झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चिंतित है। ऐसे में उन्होंने संकेत दिया है कि राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन एक की तरह सख्ती की जा सकती है, यानी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी तरह की छूट वापस ली जा सकती है। इस मुद्दे पर 22 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। हेमंत सोरेन ने सोमवार को भी मुख्य सचिव समेत अन्य वरीय अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की थी। आज झारखंड राज्य की सभी सीमाएं बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी बॉर्डर सील कर दिया गया है। प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ने की आशंका पहले से ही थी। जब यातायात खोला गया तो यहां आवागमन बढ़ गया। इस कारण संक्रमण के आंकड़ों में वृद्धि हुई। हालांकि जांच का दायरा बढ़ा है। इस वजह से भी पहले की तुलना में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संक्रमण के बढ़ते मामलों पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा, पहले यातायात को रोका गया है। कैबिनेट की बैठक में हम निर्णय लेंगे कि आगे क्या कदम उठाना है। झारखंड में आज अभी तक 179 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें बोकारो से 4, देवघर से 1, धनबाद से 27, पूर्वी सिंहभूम से 3, गढ़वा से 35, गिरिडीह से 9, गुमला से 4, हजारीबाग से 4, कोडरमा से 1, लोहरदगा से 1, पाकुड़ से 9, पलामू से 3, रामगढ़ से 4, रांची से 71, साहिबगंज से 1 है। अब तक झारखंड में कुल 5,777 पॉजिटिव केस, 2,989 सक्रिय केस, 2,835 ठीक हुए और 53 मौतें शामिल हैं। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। Nope. Yep. 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 लोगों के घर में झांक ना छोड़िए मखीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले। शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस। मिस्ड कॉल दें 8050480504 पे। वाह,